हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेली प्रैक्टिस पेपर जैसे चैप्टर फर्स्ट चैप्टर आपका जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था जैसे चैप्टर एंड हुआ है, तो आपको हम आज डेली प्रैक्टिस पेपर एक करवाने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस विल कॉज अ केमिकल चेंज टू अकर। इसमें से कौन से चेंजेस केमिकल चेंजेस को शो कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लोर, गेहूं का पीसना और पीसने के बाद जो आटा बनता है, क्या ये केमिकल चेंज है। दूसरा ऑप्शन है लाइटिंग ऑफ गैस स्टोव। क्या लाइटिंग ऑफ गैस स्टोव, जो गैस स्टोव हम लोग जलाते हैं, तो क्या ये लाइटिंग ऑफ गैस स्टोव क्या ये केमिकल चेंज है। तीसरा इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ लेक, जो समुद्र का जो पानी होता है और समुद्र का पानी जो इवोपरेट होता है, क्या ये केमिकल चेंज है। और फोर्थ ऑप्शन है रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। क्या जो इलेक्ट्रिक बेल है जो आपके गेट पे होते हैं और वो जो बजाए जाते हैं, क्या वो केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन होगा आपका सेकेंड, लाइटिंग ऑफ गैस स्टोव, क्योंकि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये तीनों फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंजेस है। और आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है जो लाइटिंग होती है गैस स्टोव की कंबशन एंड फ्लेम वाले चैप्टर में, वो क्या होता है केमिकल चेंज होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है केमिकल चेंज आर व्हाट, टेम्पोररी, रिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, ऑलवेज accompanied by the exchanges of light, permanent, irreversible and a few substances produced, new substances produced, and new accompanied by the change of light and heat energy। कौन से ऑप्शन आपको लग रहे हैं जो इसमें से ऑप्शन करेक्ट होंगे, बताएं। तो ऑप्शन आपका केमिकल चेंज जो है ना, वो होता है आपका परमानेंट, इरिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। इट मींस परमानेंट, इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है जो चेंजेस हो गए वो दोबारा उसी फॉर्म में नहीं आ सकता है। और जब भी हम केमिकल चेंजेस करते हैं तो जो नए सब्सटेंस जो आते हैं वो नए सब्सटेंस पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, परमानेंट इरिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, परमानेंट चेंजेस होते हैं और इरिवर्सिबल होता है, दोबारा आप उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है which of the following is an incorrect formula, BaSO4, NaCl2, H2CO3 या P2O5। तो इसका आंसर होगा आपका NaCl2। NaCl2 क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन ये है NaCl का जो वैलेंसी होता है ना वो 1 होता है, Na का भी 1 होता है और Cl का भी 1 होता है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है द साइन यूज्ड टू इंडिकेट अ रिएक्शन, रिएक्शन के टाइम में आप कौन से साइन का यूज करते हैं। तो सिंपली इस साइन का यूज होता है, सिंपली इस साइन का यूज होता है। आपने जब भी रिएक्शन किया होगा तो आपने देखा होगा जब हमेशा ये सिंगल एरो वाले का यूज करते हैं। और फिर फिफ्थ क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन से इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इसमें से कौन से होते हैं, occurs only in the living organism, create and destroy atoms, only occurs outside the living organism, produce new substance। क्या, तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो हमेशा नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और नए सब्सटेंस जो पुराने सब्सटेंस होते हैं उससे क्या होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। आइडेंटिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ क्यू, तो इसमें ये बताना है आपको किसमें स्लो चेंजेस, परमानेंट चेंज और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो इसमें आप इसके जो करेक्ट आंसर्स होंगे वो हो जाएंगे आपको आयरन। क्यों होंगे, उसके पीछे का रीजन है आयरन जब H2O के संपर्क में आता है प्लस O2 के संपर्क में आता है तो इसमें रस्टिंग लग जाता है, यानी जंग लग जाता है। और जब रस्ट लगता है ना तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट दिखता है, पहले जैसे आपका आयरन जो दिख रहा था उससे बिल्कुल ही डिफरेंस दिखता है और ये एकदम रेडिश ब्राउन दिखता है, एकदम रेडिश ब्राउन दिखता है, ब्राउन। जो पहले जो आयरन था आपका उससे बिल्कुल डिफरेंट कलर होगा। तो सिंपली क्या,
आयरन H2+O2 के संपर्क में आता है और उसमें जंग लगता है, और जंग लगने के बाद ये जो आयरन है वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, और इसमें जो आयरन है उसमें स्लो चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है, और नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। नए सब्सटेंस होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जो पुराना वाला आयरन होता है उससे, ठीक है। और जो आयरन है वो कौन से कलर में चेंज होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर में। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है मैचिंग। तो क्वेश्चन है पहला, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना क्या है, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है या टर्न्स ब्राउन, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज है। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास होता है वो, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास होते हैं वो होते हैं आपका इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि अगर ग्लास आपका टूट जाता है तो फिर इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज हो जाता है, जो दोबारा आप फिर उसको जोड़ के उसी फॉर्म में नहीं ला सकते, उसी ग्लास को उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। दूसरा है फ्रेशली कट एप्पल इन एयर। फ्रेशली कट एप्पल इन एयर, एयर में जो आप लोग काटते हैं फ्रेश एप्पल को, तो क्या होता है, तो आप देखते होंगे जब हम एप्पल को कट करते हैं तो ये सिंपली ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तीसरा है आपका फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। सिंपल सा बात है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जो होता है ये होता है आपका केमिकल चेंज, क्योंकि जो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो पहले जो ग्रेप्स होता है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, नए सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। और लास्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आपका रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, इन फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर चेंज। यस, ये करेक्ट आंसर है, ट्रू हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, चेंज होता है, ना कि अलग तरीके का सब्सटेंस बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सिंपली फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस होते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होता है। अगला क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ फिजिकल चेंज। तो देखिए, आपको अभी जस्ट इससे पहले जो मैचिंग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया, जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ना वो स्लो केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? स्लो केमिकल चेंज, ना कि फिजिकल चेंज होता है। तो इसलिए ये जो आंसर होंगे ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। बोला है जो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, फिजिकल चेंज है, तो नहीं, क्या है ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये क्या है, स्लो केमिकल चेंज है। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का, कूलिंग इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। सो बॉइलिंग इज अ, तो देखिए कूलिंग जो है जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है बॉइलिंग है, कूलिंग जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है बॉइलिंग का। क्यों? क्योंकि जो कूलिंग होता है ना, कूलिंग होने के जस्ट बाद जो है आप देखते होंगे, जो सिंपल ले लीजिए, एक बर्फ का लेते हैं एग्जांपल, तो क्या होता है कूलिंग प्रोसेस से क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, बर्फ से फिर जो है हम वाटर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, फिर वाटर फॉर्म से फिर हम क्या करते हैं कूलिंग करके बर्फ के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो जो कूलिंग होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग होता है, और ये जो होता है वो आपका होता है फिजिकल चेंज, ठीक है। सो बॉइलिंग इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। अगले जो डेली प्रैक्टिस पेपर है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, आप लोग जरूर देखेंगे। धन्यवाद।